भगवान आत्मा सूक्ष्म अरूपी है। जो जे भावे तीर्थंकर रूप बंधे, ये भाव पण स्थूल है। અને भगवान आत्मा तो उससे पार सूक्ष्म है। द्रव्य सूक्ष्म, द्रव्य की वस्तु, द्रव्य के पैसों द्रव्य नहीं। थोड़े थोड़ तुम्हारे पूर्व में याद કર્યા था કાજો પૂર્વ છે ને એમના સાવા પાસે 2 અબજ 40 કરોડ કાજ કહ્યું હતું ને याद किया गोवा में उसका साला गुजर गया 10 वर्ष 2 अबज धूल में क्या। अरे प्रभु समझ में आया। तो अनंत 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 अबज गुणनो सागर भगवान पूर्ण। प्रभु तने विश्वास नहीं। બહારની પ્રવૃત્તિ ક્રિયાકાંડ એની નવરો થતો નથી કે ક્યાં ચીજ ધંધા વેપારથી નવરો થાય ગુરુ ક્રિયાકાંડમાં ઘૂસી જાય। વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા ને જાત્રા એ બધી રાગની ક્રિયા હે। આવી વાત है। राग तो तेरे में नहीं, पर अपूर्णता तेरे में नहीं। पर्याय में अपूर्णता हो, पर वस्तु में अपूर्णता नहीं। वस्तु जिसको कहिए तत्व, आत्म तत्व, ये पूर्ण कैसे हो, उसमें अशुद्धता कैसे हो। ये तो शुद्धता ना परिपूर्ण पिंड प्रभु, पवित्रता ना गुण में गांठली जाएगी। एक बार रागनी एकता तोड़ तो खुल जाए आत्मा। राग से दया दान विक्रम से लाभ होगा। ये रागनी एकता का ताला मेरा है तो ये खजाना खुलते नहीं। एक बार एक बार एक बार अंदर राग से भिन्न, पर्याय से तो भिन्न, ऐसी सूक्ष्म चीज है प्रभु है। भले आनंद गुण पूर्ण पर है सूक्ष्म। ये विक्रम से दया दाना रागनी मनता से पकड़ में नहीं आता। व्यवहार रत्नोत्तरी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा कि पंच महाव्रत में विक्रम उसे पकड़ में नहीं आता तो राग है। द्रव्य सूक्ष्म है। एक बार यहाँ आपने देखा है स्वाध्याय मंदिर में द्रव्य दृष्टि थी सम्यक दृष्टि। कोई एक मानस आया था थान नो हमारा ये माणिक पोट्री वाला आ बधा पैसा वाला माणस आवनारा द्रव्य दृष्टि है सम्यक दृष्टि। महाराज द्रव्य दृष्टि से पैसा की दृष्टि पैसा वाला ही समझता। अरे मानिकचंद भाई आई द्रव्य की बात पैसा नहीं क्या है। मानिकचंद में था ना गुजरी गया कि नहीं थाम पोट्री वाला लोग खरा ना भाई બધા કરોડપતિ એક એમ કે
આ બધા કરોડપતિ અહીં આવે એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ, એ દ્રવ્ય વાળા તે સમય દ્રષ્ટિ. અરે ભગવાન, એ દ્રવ્યની અહીં વાત નથી પ્રભુ. દ્રવ્ય તો રણલોકનો નાથ સચિદાનંદ પ્રભુ ચૈતનના ચમત્કારથી ભરપૂર ભરેલ પ્રભુ. ये सूक्ष्म है. इसलिए द्रव्य सूक्ष्म है, ये कारण है. उपयोग को सूक्ष्म कर वर्तमान ज्ञान ना परिणाम ने सूक्ष्म कर. ये स्थूल पर ऊपर लग जाता है, उसको सूक्ष्म बना दे. अरे क्यों कर ये सूक्ष्म ज्ञान नो व्यापार वर्तमान ज्ञान परिणाम ऐसा सूक्ष्म कर दे कि जिससे पकड़ में आ जाए. समझ में आया? सांसा बड़ा होता है ना, सांसा सर्प में पकड़ा, ये द्वारा के मोती पकड़ने में आते हैं. मोती पकड़ने की समानीय लोहा की छोटी होती है. जात्रा जात्रा रुकेगी ना रहेगी. वो बात रहेगी बोली बात. समझ में आया? द्रव्य सूक्ष्म है प्रभु. ये मोती सांसें पकड़ने में नहीं आता. ये सूक्ष्म समानी लोग सोनी के वक्त पकड़ में आता है. क्या हाथ से बनाते ना छोड़ क्या तोरण बनाते थे, मोती का तोरण है. ऐसे भगवान आत्मा सूक्ष्म है, उसमें पकड़ने की सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए. शास्त्र का ज्ञान वो भी उसको पकड़ नहीं सके. अरे भावना अभाव करने की पद्धति वहां है, बाकी बात नहीं भावता. राशि में अवतार अनंत बार किया, अनंत बार पंच महाव्रत लिया, अनंत बार भगवान की यात्राओं करी. वो कोई चीज नहीं. अंतर भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप सूक्ष्म है, तो उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में धीरे सी सूक्ष्मता सी पकड़ में आता है. आऊं स्वरूप से बाप त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर सर्वगण देव आ हुक्म है. यहाँ तो कहते हैं कि वस्तु अंदर अनंत गुण नो अमाप शक्ति नो सागर प्रभु ये सूक्ष्म है. तो ये निमित्त से पकड़ने में नहीं आता, राग से पकड़ में नहीं आता, थूल ज्ञान से भी पकड़ में नहीं आता. अभी बात है. अंदर चैतन भगवान सूक्ष्म अरूपी आनंद घन पूर्णम इदम, उसको सूक्ष्म ज्ञान का उपयोग से पकड़ में आता है. ये शास्त्र ज्ञान से भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि परलक्ष्य ज्ञान है.
अपना स्वरूप की पूर्ण की दृष्टि, उसका सूक्ष्म उपयोग धीरो थईने सूक्ष्म उपयोग करके भगत सूक्ष्म द्रव्य पकड़ में आएगा। इस सूक्ष्म ज्ञान परिणाम राग से तो पकड़ में नहीं आएगा, स्थूल ज्ञान का उपयोग से भी पकड़ में नहीं आएगा। है आप भरत अपना लक्ष्य वालों ज्ञान के स्थूल है, ये शास्त्र ज्ञान भी स्थूल उपयोग है। भगवान सूक्ष्म है, अरूपी आनंद घन प्रभु, उसको पकड़ने में ज्ञान की वर्तमान पर्याय को सूक्ष्म धीरे करनी पड़ेगी। सारी बातों से प्रभु होता है करूँगा उपाय कुछ करे क्यों करूँ है ना उपाय का सूक्ष्म उपयोग करवो ही है ना उपाय। अर्थात सूक्ष्म भगवान आत्मा पूर्णानंद नो नाद प्रभु यानी उसका आश्रय से अवलंबन से जो पर्याय होती है, ये पर्याय से पकड़ में आता है। एम कहते हैं। छीनी बातों जन्म मरण ना अंत नहीं बातों है। हर कोई पुण्य करे, दया पाले, व्रत करे, यात्रा करे, पुण्य थाय, स्वर्ग में जाए, न्याती पद मर से जाए नीचे जैसे। आई तो परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ એને જે आत्मा द्रव्य तरीके सूक्ष्म जोयो और प्रकट किया पर्याय में, ये भगवान एम कहते हैं प्रभु तो सूक्ष्म है अंदर बहुत, तो ये सूक्ष्म ज्ञान ना परिणाम बहुत सूक्ष्म करेगा, तब अंदर में जा सकते हैं। तो मेरुमन जी के मेरू ने पकड़ना है अंदर। मेरू जब अडोल है एम वस्तु अडोल है। एक बिल्कुल खोटी बात है, सितंबर के थे सितंबर के मेरू हमें नहीं कदी। भगवान आत्मा ध्रुव कभी पर्याय में आता नहीं। समझ में आया? निश्चय से तो प्रभु ये मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है, उसका भी ध्रुव स्वरूप करता नहीं। समझ में आया? पर्याय का करता पर्याय है। समझ में आया? पर्याय से पकड़ने में आता है, तो वो पर्याय द्रव्य में एक में नहीं होती। सूक्ष्म ज्ञान उपयोग से आज चीज है ऐसा ज्ञान होता है, पर वो चीज है ये अपनी पर्याय में आती नहीं। चीज की जितनी सामर्थ्य है इतनी पर्याय में सामर्थ्य की प्रतीति आती है। सारी बात है।
पर्याय तो पर्याय रूप रहकर दैव का ज्ञान करते हैं। रतनलाल जी कभी सुने नहीं यही चीज आप। रतन नो भंडार भजो प्रभु अंदर। अरे ते चैतन्य चमत्कारी विश्व वस्तु नो विश्वास होती थे। विश्वास है वांछद एम कहते पूर्णानंद नाथ ने अंदर विश्वास प्रतीति सूक्ष्म उपयोग करके करते हैं, यानी मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, वहां शुरू हो गया करने का। अभी बात है पागल के मुसाधारण मार्ग में मुसागो क्या कर। बापू भाई शरीर वाणी मन तो कहीं रहे, शुभ शुभ भाव तो कहीं रहा, पर अपनी पर्याय में परत लक्ष्य ज्ञान भी जहां दूर रह गया। आटली सरक्यों वालो शुद्ध उपयोग सूक्ष्म उपयोग। तो समय समय ना लिखा है, समझ में आया। पूर्ण सूक्ष्म ये पकड़ा तो अपन पूर्ण पर्याय जब लग न हो तब लग आनंद ने दुख बे साथ में मिश्र है। ये माटे कहते हैं पूर्ण को लक्ष्य करके त्यान त्यान दृष्टि रख। समझ में आया। कोई एम कहे कि संजक दर्शन से ज्ञान हुआ तो ज्ञानी को अगर दुख है ही नहीं, ये समझते नहीं तत्व। साधक को समझते नहीं, साधक को समझते नहीं, द्रव्य को समझते नहीं। ये कहा ना कि तू दृष्टि ત્યાં रख, और आगे बढ़। ध्रुवना ध्येय ने कभी चूक नहीं। अने ध्रुवना ध्येय तेरी पर्याय में तकती धोनी आनंद नहीं प्रकट होगी क्या। अने ये पूर्ण ऊपर दृष्टि होने से पर्याय में पूर्ण आनंद प्रकट हो जाएगा। ये अधूरा नहीं रह सकेगा। समझ में आया। उपयोग को सूक्ष्म कर तो सूक्ष्म द्रव्य पकड़ में आएगा। सूक्ष्म द्रव्य को पकड़ कर ज्ञानी वर्तमान पर्याय ने सूक्ष्म करके अंदर में पकड़ और आराम से क्या रहे। मानस थाक लगे भाई, थाक પછી ઢોલજો પાથરી में आराम से। पूर्ण वस्तु ने सूक्ष्म वस्तु को सूक्ष्म उपयोग से पकड़कर सूक्ष्म द्रव्य को पकड़कर आराम से आनंद में रहता है। भगवान आनंद का नाश में जब दृष्टि हुई पर्याय में आनंद आया, आराम हुआ। आज चार गति ना दुख न उठे गए। अरे बात भाई भाई यहाँ पूर्ण प्रभु है, यहाँ दृष्टि बिना
उसका विश्वास बिना कभी इस धर्म की दशा होते नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म द्रव्य को पकड़कर आराम से आत्मा में बैठना यह विश्राम है। आनंद धाम में बैठना ही विश्राम है। रागवान पर्यायमान बैठना ही नहीं। हाँ, पर्यायमान टकरा नहीं दू भाई न करना। रमेश घाटकोपर ની મંડળી છે ને, ઘાટકોપર વિશાળ માણસ ગાયન બહુ સારા બનાવે. પ્રભુ તને પર્યાયમાં ટકવા નહીં દઉં. રાગમાં નિમિત્તમાં તો નહીં. ત્યાં એનું ભજન આવે છે નહીં. તને પર્યાયમાં ટકવા નહીં દઉં. एक समय के पर्याय में रुकना ही नहीं, रुकना डूबोते भगवान महल में बिराजते त्या जा है। कहता महल प्रभु महा महल महल है ना, तो महल निर्मल है। हाँ, अरे आराम से आत्मा में, आत्मा पूर्ण आनंद में, पूर्ण ज्ञान स्वरूप, उसमें आराम से बैठ जा। उदासीन उदासीन पर्याय ना आसन छोड़ दे, द्रव्य ना आसन लगा दे। अभी बात है। यह विश्राम है।